तो आज हम जानने वाले हैं कि नीरा ऐप पर कैसे लोन लेते हैं और साथ ही साथ इसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, नीरा ऐप पर काफी कम ब्याज पर लोन देखने को मिलता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग नीरा ऐप पर लोन अप्लाई करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और इस पर लोन भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, काफी कम ब्याज। तो अगर आपको इस ऐप से लोन लेना है तो आपको सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो हमने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा लेके चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि नीरा ऐप से कैसे लोन अप्लाई करते हैं। बाद यह ऐप ओपन करेंगे। यह ऐप ओपन करने के बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ सामने आ जाता है कि आप कितने तक का लोन लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप कम से कम 5,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक का लोन इस पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने महीने तक का लोन चाहिए। यहाँ पे आपको जितना पैसा चाहिए, कितने महीने के लिए चाहिए, सब सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इनका लैंडिंग पार्टनर देख सकते हो। उसके बाद हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आ जाता है, तो इसको ऑन करके ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे 2-3 बार। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का ओटीपी आता है, तो 6 अंक का ओटीपी हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे उसके बाद हमसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप सैलरी पर्सन है, अगर आपकी कहीं जॉब है तो सैलरी पे क्लिक करेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। तो मैं सैलरी पर्सन पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपको जो पैसा मिलता है वो आपको कैश में मिलता है या बैंक में मिलता है। मुझे तो बैंक में मिलता है तो मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको कैश मिल रहा है तो आप कैश पे क्लिक करिएगा। उसके बाद हमसे मंथली इनकम पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना मंथली इनकम डाल के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना फुल नेम देंगे। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, आप कितने साल से यह काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका करेंट लोकेशन का पिन कोड मांग रहा है, तो अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का पिन कोड मांग रहा है, तो वहाँ का पिन कोड दे के हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा। अगर आप मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल डालेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल अगर आधार कार्ड से लिंक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में कोई लोन लिए है तो यस, नहीं लिए है तो नो पे क्लिक करेंगे। ये सब भरने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका लोन का पर्पस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपको लोन क्यों चाहिए। उसके बाद डन पे क्लिक करिएगा। डन करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल देना पड़ेगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी का नेम पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट पे हैं उस कंपनी में। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका काम किस टाइप का है। उसके बाद आपको कंपनी का जीमेल वेरीफाई करना पड़ेगा जहाँ पे आप काम करते हैं। अगर आपके पास कंपनी का जीमेल है तो उस पर एक ओटीपी जाएगा। अगर आपके पास कंपनी का जीमेल नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड योर आईडी प्रूफ पे क्लिक करिएगा। इसमें अपना कंपनी का आईडी देकर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हम अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना आईडी प्रूफ डालेंगे। आप जिस भी पोस्ट पे हैं उस पोस्ट पे क्लिक करके, जैसे आप एचआर है तो एचआर, अदर में है तो अदर एम्प्लॉयड आईडी का मतलब जो आप गले में पहन के घूमते हैं, तो फोटो यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रंट साइड का, यहाँ पे बैक साइड का। अगर आपका बैक साइड का नहीं है तो यहाँ पे मेक माई कार्ड डू नॉट हैव बैक इमेज पे क्लिक करके सिर्फ आगे का इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड पे करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल लोन अप्रूव कर दिया गया है। जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे जितने का भी आपको लिमिट मिलेगा वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं 15,000 का लोन लेने वाला था, मेरा सिविल स्कोर काफी अच्छा था, तो मुझे 79,000 का लोन अप्रूव किया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको कितने महीने तक का लोन चाहिए और कितने तक का लोन चाहिए। आप इस लोन अमाउंट को घटा बढ़ा सब सकते हैं। आप यहाँ पे कम से कम 5,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 79,000 का। और यहाँ पे आप कम से कम 3 महीने का ईएमआई बनवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने का। तो आपको जितने का लोन लेना है उतना आप यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करके फिनिश लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। फिनिश लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमें 4 स्टेप और फिल करना पड़ेगा। तो जितना भी आप लिमिट सेलेक्ट किए होंगे वह आपके सामने आ जाएगा। तो गेट लोन पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद लोन का सभी डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ पे गेट माई लोन पे क्लिक करेंगे। अगर हम 15,000 का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी 1,005 रुपए लगेगा। जीएसटी 18% है जो कि पहले ही माइनस हो जाएगा। तो आपके बैंक अकाउंट में 13,815 रुपया ही क्रेडिट होगा। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन को ऑन करेंगे और गेट माई लोन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे वही बैंक अकाउंट डालेंगे जिसमें हमको लोन का पैसा लेना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट चालू है या नहीं। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा तो इसको ऑन करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें फैमिली का डिटेल देना पड़ेगा, एडिशनल डिटेल।
तो यहाँ पे हम फैमिली का अपना डिटेल देंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका लोन एग्रीमेंट पे हमें साइन करना पड़ेगा। तो इस लोन एग्रीमेंट को हमें सही से पढ़ना पड़ेगा। फिर टर्म एंड कंडीशन को ऑन करके कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ईएमआई आ चुका है। आपको कौन से महीने कितना ईएमआई पे करना है। टर्म एंड कंडीशन को ऑन करके हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चौथा स्टेप भरना पड़ेगा। तो चौथा स्टेप में ये है ऑटो सेटअप करना पड़ेगा। ऑटो सेटअप का मतलब ये है कि हमें उस बैंक अकाउंट को इसमें ऐड करना पड़ेगा कि हर महीने ऑटोमेटिक ईएमआई कटता रहे। तो यहाँ पे हमें सेटअप ऑटो ईएमआई पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ऑटो सेटअप किस माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड से। तो आप नेट बैंकिंग से कीजिएगा। नेट बैंकिंग से काफी इजीली ऑटो सेटअप हो जाता है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को ऑन करना पड़ेगा, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेट बैंकिंग को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कस्टमर आईडी डालेंगे, यहाँ पे उसका पासवर्ड डालेंगे, फिर सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपके पास बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहाँ पे डाल देंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को ऑन करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे अपने फादर का फोन नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे अपने ऑफिस या कॉलेज में किसी का फोन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट लोन डिसबर्सल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपका लोन अमाउंट कुछ ही देर में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हमारा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। उसके बाद इनका लैंडिंग पार्टनर हमारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर पैसा हमारे बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह तरीका है, इस तरीके से आप नीरा ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।